ट्रेजर चेस्ट में पेज नंबर 163 तुम्हें मालूम है कि रोबोटिक पुलिस कार ने इसे रोक लिया और इससे क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू कर दी। तो बेटा पढ़ चुके हैं 163 पर फिर भी लास्ट की 2-3 लाइंस हम पढ़ रहे हैं। आर यू मैरिड मिस्टर मीट? बेटा वो मैकेनिकल आवाज आ रही है क्योंकि कोई पुलिस तो है नहीं यहाँ पर, है तो बेटा वही। तो वो उससे पूछता है, कहता है कि क्या आप जो है वो मैरिड है? नो। पेज 164 पे आ जाओ। नॉट मैरिड, सेड द पुलिस वॉइस बिहाइंड द फायरी बीम। फायरी बीम, बेटा फायरी का मतलब ब्राइट, फायर लाइट, बीम का मतलब होता है रे। तो बेटा जो बहुत तेज फोकसिंग लाइट आ रही है कार में से, उसके पीछे से आवाज आती है, नॉट मैरिड, द मून वॉज हाई एंड क्लियर अमंग द स्टार्स। बिल्कुल साफ बेटा आसमान है। एंड द हाउसेस वर ग्रे एंड साइलेंट। कॉन्ट्रास्ट देखो नेचर में और बेटा मैकेनिकल टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में, कितना कॉन्ट्रास्ट लिखा है। द मून वॉज हाई एंड क्लियर, और स्टार्स और बेटा हाउसेस जो हैं, और उन्होंने बोला बड़ा साफ आसमान है, मून चमक रहा है, स्टार्स नजर आ रहे हैं, और घर ग्रे। ग्रे इज अ कलर ऑफ होपलेसनेस, बेटा अनहैप्पीनेस और साइलेंट। Nobody wanted me, said Leonard Mead with a smile. बेटा मुस्कुरा के बोलता है, शादी नहीं करी क्योंकि किसी को मुझसे शादी नहीं करनी थी। इसकी सारी आदतें डिफरेंट है बेटा। डोंट स्पीक अनलेस यू आर स्पोकन टू। और रोबोटिक बेटा जो पुलिस है उसने डांट लगा दिया, पूछे तब जवाब दो नहीं तो मत बोलो। द लियोनार्ड मीड वेटेड इन द कोल्ड नाइट। बेटा वो खड़ा रहा। जस्ट वॉकिंग मिस्टर मीड। बेटा समझ नहीं आ रहा पुलिस को ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, बार बार पूछ रहे, जस्ट वॉकिंग? यस, बट यू हैवंट एक्सप्लेन्ड फॉर व्हाट पर्पस। पर आपने ये नहीं बताया कि आप वॉक कर क्यों रहे थे। तो ऐसे ही तो कोई वॉक करता ही नहीं। आई एक्सप्लेन, मैंने आपको बताया है, बेटा मीट बोलता है, फॉर एयर। वॉकिंग का मतलब था आई वॉन्टेड टू बी इन नेचर, फॉर एयर, टू सी एंड जस्ट टू वॉक। बेटा लीजर टाइम, फ्री टाइम, वो नहीं हमारे पास होता जब हम टेक्नोलॉजी में ऑक्यूपाइड हो जाते। तो जब सारे लोग टीवी देख रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, किसी के दिमाग में आता ही नहीं है सिर्फ फ्री टाइम होना चाहिए, सिर्फ ऐसे ही घूमना चाहिए। हैव यू डन दिस ऑफन? क्या तुम अक्सर ये वॉक पे चले जाते हो, फॉर एयर, जस्ट टू वॉक? एवरी नाइट, हर रात जाता हूँ, फॉर ईयर्स। द पुलिस कार सेट इन द सेंटर ऑफ द स्ट्रीट विद इट्स रेडियो थ्रोट फेंटली हमिंग। और बेटा ये पुलिस कार बिल्कुल स्ट्रीट में बीचों बीच खड़ी हुई है। अब इसका मतलब आप समझ रहे हो, द कार इज स्टैंडिंग इन मिडल ऑफ द स्ट्रीट, देयर इज नो ट्रैफिक, देयर इज नो वन, बिल्कुल साइलेंट स्ट्रीट है, और बेटा वो बिल्कुल बीच में खड़े हुए और कोई है ही नहीं। तो बेटा साइड करने की जरूरत ही नहीं है कार को। विद इट्स रेडियो थ्रोट फेंटली हमिंग, और रेडियो थ्रोट का मतलब मैकेनिकल आवाज बेटा बहुत धीरे धीरे आ रही है। वेल मिस्टर मीट, इज दैट ऑल? ही आस्क्ड पोलाइटली। यस, हियर। देयर वाज अ साई, अ पॉप। तो बेटा उसने पूछा, हो गया आपका? हाँ हो गया। अब इधर आओ। बेटा ऐसे बोलता है, वो जो पुलिस की आवाज आती है, हियर, यहाँ पर आओ। यहाँ के जैसे बोला उन्होंने यहाँ, वैसे ही बेटा देयर वाज अ साई, अ पॉप। बेटा पॉप का मतलब अ शॉर्ट साउंड। द बैक डोर ऑफ द पुलिस कार स्प्रैंग वाइड। बेटा स्प्रैंग वाइड मतलब ओपन। और बेटा उन्होंने कहा, हाँ हो गया, अब यहाँ आओ। दरवाजा खुलता है और फिर आवाज आती है, गेट इन, इस दरवाजे के अंदर चले जाओ। वेट अ मिनट, आई हैवंट डन एनीथिंग। क्यों, मैं क्यों जाऊं आपके साथ, मैंने तो कुछ नहीं किया। गेट इन, अंदर जाओ। आई प्रोटेस्ट, मैं नहीं जाऊंगा। मिस्टर मीट, ही वॉक्ड लाइक अ मैन सडनली ड्रंक। बेटा सिमिली यूज हुआ है।
लियोनार्ड मीट जो है वो ऐसे चल रहा है जैसे एक इंसान जिसके सेंसेस काम नहीं करते। He walked like a man suddenly drunk. तो बेटा ड्रंक का मतलब क्या हो गया? ड्रंक का मतलब हो गया बेटा जैसे उसको सेंसेस नहीं है और उसने सोचा अब तो मुझे करना ही पड़ेगा जो ये कह रहे हैं। As he passed the front window of the car, he looked in. और बेटा जब वो कार में पीछे बैठने के लिए गया तो उसने ड्राइविंग सीट की तरफ देखा कि पुलिस कैसी है देख तो लूं। As he had expected, जैसा उसे पता ही था, there was no one in the front seat. बेटा मैकेनिकल कार है, कोई भी ऑटोमेटिक कार है, अपने आप चलती है। और बेटा ये सब चीजें ट्रू हो चुकी हैं। वाकई यूएस में ऐसी कार आ गई है जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप चलती है। और 1952 में जब ये स्टोरी लिखी थी तभी उसने बेटा ये इमेजिन कर लिया। वाकई कोई नहीं बैठा था बेटा कार में, नो वन इन द कार एट ऑल। ये सारा कुछ बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रहा था, बातें हो रही। फिर आवाज आती है गेट इन। ही पुट हिज हैंड टू द डोर एंड पियर्ड इनटू द बैक सीट। बेटा अंदर जाने से पहले उसने कार के अंदर देखा। पियर्ड का मतलब बेटा लुक्ड, विच वॉज अ लिटिल सेल। कार के अंदर बेटा वो छोटा सा जेल था। सेल का मतलब अ वेरी स्मॉल रूम, अ लिटिल ब्लैक जेल विद बार्स। बेटा जैसे पिंजरा रखा होता है ना वैसे बना हुआ था, और बार्स आयरन रॉड्स लगी हुई हैं उसमें। इट स्मेल्ड ऑफ रिवेटेड स्टील। रिवेटेड मतलब बेटा सर्कल्ड, तो वो ऐसे करके जिसको शेप दिया हुआ है उसकी स्मेल आ रही है स्टील की। इट स्मेल्ड ऑफ हार्श एंटीसेप्टिक। और शायद इस सेल में, इस आयरन के बेटा जेल में जो कि कार के अंदर ही बना हुआ है, एंटीसेप्टिक का बेटा क्लीनिंग हुआ था, तो वो वैसी स्मेल आ रही है, स्प्रे करा हुआ होगा। तो नया का नया बेटा बिल्कुल जेल बना हुआ है, तो वो स्टील की राइवेटेड जो शेप देते हैं वो वाली स्मेल आ रही है, और एंटीसेप्टिक स्प्रे करा हुआ होगा उसकी स्मेल आ रही है। हाँ बेटा दर्श बोले। मैम रिवेटेड का मीनिंग। रिविट, हाँ रिविटेड का मतलब लिखो बेंट, वो शेप, जैसे शेप दे देते हैं ना गोल गोल करके। इट स्मेल्ड टू क्लीन हार्ड एंड मेटेलिक। बेटा अंदर जो है वो बहुत ही साफ था जेल, बहुत हार्ड और मेटेलिक है। बेटा हार्ड और मेटेलिक के आगे लिखो नो ह्यूमन फीलिंग्स इन दैट। जब आप बेटा उसके अंदर जा रहे हो तो वहां पे हार्डनेस है। हार्डनेस का मतलब बेटा द हार्डनेस ऑफ मशीन टेक्नोलॉजी। तो बेटा जैसे जैसे काम मशीन से होने लगता है वैसे वैसे ह्यूमनली जो उसमें फीलिंग्स हैं वो खत्म हो जाती, इसलिए उसके लिए उसने वर्ड दिया है हार्ड। देयर वॉज नथिंग सॉफ्ट देयर। ये सबका बेटा सिंबॉलिक मीनिंग है। सॉफ्ट का मतलब नो ह्यूमनली इमोशन, नो ह्यूमनली कॉन्वर्जेशन। और बेटा इंसान को वो वाला टच चाहिए होता है क्योंकि हम सब सोशल एनिमल्स। पर जब मशीन से काम करोगे तो फिर ह्यूमंस फीलिंग्स आपको नहीं मिलेंगी। नाउ इफ यू हैड अ वाइफ टू गिव यू एन एलबी। एलबी का मतलब लिखो एक्सक्यूज, बेटा जिसको बोलते हैं रिक्वेस्ट। सेट द आयरन वॉइस बट। अगर तुम्हारी वाइफ होती तो आज वो तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हारे लिए एक्सक्यूज मांगने आ जाती। और बेटा बट क्या करे, तुम्हारी तो वाइफ भी नहीं है, तुम तो अनमैरिड हो। वेयर आर यू टेकिंग मी, पर आप मुझे लेके कहाँ जा रहे हैं? द कार हेजिटेटेड और रादर गेव अ फेंट वेरिंग क्लिक। बेटा चलते चलते कार ने जवाब नहीं दिया अभी। कार ने बेटा गेव अ फेंट वेरिंग क्लिक। वेरिंग का मतलब लिखो रैटलिंग। रैटलिंग का मतलब बेटा मेटेलिक। बेटा एक जैसे मशीन स्टार्ट होती है ना वैसे स्टार्ट हुई कार। एज इफ इंफॉर्मेशन somewhere was dropping card by punch slotted card under electric eyes। और बेटा ऐसी आवाज आई जैसे कार में कोई कार्ड जो है वो स्लिट में से बाहर निकला। तो ऐसे बंदे को कहाँ लेके जाना है? रोबोटिक का बेटा जो पुलिस है उसने फीड किया होगा,
और वहां से जवाब आया होगा इसको रिसर्च सेंटर ले जाओ। तो बेटा जब उसने पूछा मुझे कहाँ ले जा रहे हो, तो पुलिस ने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि पुलिस को खुद नहीं पता था, वो तो बेटा मशीन है। तो मशीन ने फीड की इंफॉर्मेशन और एक कार्ड निकल के आया जिस पे लिखा हुआ था, बेटा पढ़ा पुलिस ने, टू द साइकेट्रिक सेंटर फॉर रिसर्च एंड रिग्रेसिव टेंडेंसीज। वहां लेके जा रहे हैं रिसर्च सेंटर पर। वहां किस चीज की रिसर्च होती है? वहां पे रिसर्च होती है रिग्रेसिव टेंडेंसीज की। बेटा टेंडेंसीज मतलब बिहेवियर, रिग्रेसिव का मतलब प्रीवियस। तुम्हारे अंदर सारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो प्रीवियस टाइम्स की हैं, तो तुम पुराने जमाने के हो, तुम्हारे दिमाग के ऊपर रिसर्च होगा। ही गॉट इन, बेटा क्या करता बेचारा, बैठ गया। द डोर शट विद अ सॉफ्ट थर्ड, और बेटा दरवाजा बंद हो गया। कार चलनी शुरू हो गई। द पुलिस कार रोल्ड थ्रू द नाइट एवेन्यूज। एवेन्यूज बताया हुआ था वाइड स्ट्रीट, बड़ी बड़ी सड़कों पे बेटा, रोल का मतलब मूविंग फास्ट, फ्लैशिंग इट्स डिम लाइट्स अहेड। और बेटा तो रोशनी जो है वो सिर्फ कार की आ रही है सड़क के ऊपर। दे पास्ट वन हाउस, और जब कार आगे जाती है तो बेटा एक घर दिखाई देता है। ऑन वन स्ट्रीट अ मोमेंट लेटर, 1 मिनट के बाद ही वो घर दिखाई दिया। ऐसा एक घर जो पूरे शहर से अलग था। मैम उसमें क्या अलग था? तो बेटा लिखा हुआ है देखो तो, the one house in an entire city of houses that were dark. हर घर में अंधेरा था, but this one particular house had all of its electric lights brightly lit. इसमें रोशनी है, सारी लाइट्स जल रही हैं। Every window a loud yellow illumination. illumination का मतलब brightness। बेटा येलो कलर की जो है वो रोशनी बाहर तक चमक रही है। स्क्वायर एंड वार्म इन द कूल डार्कनेस। बेटा ये जो घर है इसमें वो स्क्वायर एंड वार्म, बेटा वो जो विंडोज है स्क्वायर शेप्ड की, उसमें लाइट दिखने की वजह से वार्मथ नजर आ रही है। वार्मथ का मतलब क्या? ह्यूमन बीइंग की प्रेजेंस पता चल। ऊपर क्या लिखा था बेटा? बिल्कुल हार्ड एंड मेटेलिक था जेल, और यहाँ पे लिखा हुआ है वार्मथ है। तो बेटा वार्मथ का मतलब हो गया द ह्यूमनली फीलिंग्स, द ह्यूमनली प्रेजेंस वाज देयर। इन द कूल डार्कनेस का मतलब समझ लेना बेटा, इन अ सिटी वेयर देयर इज नो ह्यूमनली फीलिंग। और ह्यूमनली फीलिंग का मतलब कूल, डार्कनेस का मतलब इग्नोरेंस, जहां बेटा कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी किसी को बात नहीं करनी है किसी से। ऐसे में जहां कोई बेटा डार्कनेस में रहते हैं, यहाँ एक बंदा ऐसा था हु वाज अ ह्यूमन, हु वाज नॉट लाइक अ घोस्ट। दैट इज माई हाउस सेड लियोनार्ड नीड, अपने घर को देख के बोलता है। पर बेटा ये कोई इंसान थोड़ी ना है जो उसकी बात का जवाब देगा, ये तो रोबोटिक पुलिस कार है। नो वन आंसर्ड हिम। द कार मूव्ड डाउन द एम्प्टी रिवर बेड स्ट्रीट्स। बेटा नदी के किनारे, अब इसका भी सिंबॉलिक मीनिंग देखो, नदी के किनारे बेटा ये कार चलती चली जा रही है। एंड ऑफ अवे लीविंग द एम्प्टी स्ट्रीट्स विद द एम्प्टी साइड वॉक्स, अब कोई इन पे वॉक नहीं करेगा। एंड नो साउंड एंड नो मोशन ऑल द रेस्ट ऑफ द चिल नवंबर नाइट। और बेटा हमेशा ऐसा ही रहेगा, पूरा नवंबर मंथ भी ऐसा ही निकल जाएगा। एक बंदा था जो रात को वॉक करता था, वो भी उसे भी उठा करके ले। तो बेटा हमारी स्टोरी यहाँ बड़े आराम से खत्म हो रही है। आप सबके पास में नोट्स हैं, और नोट्स में बेटा जो सेकंड पेज है पहले वो, और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जरा अच्छी तरीके से समझ लो। 2 पेजेस हैं, पहले वो पढ़ेंगे फिर एक आध से। पीडीएफ खोल लीजिए इफ यू डोंट हैव द प्रिंट आउट्स। तो बेटा सेकंड पेज पे देखो, गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ आयरनी फ्रॉम द लेसन। इस लेसन में जो आयरनी यूज हुई है वो बताओ। हम आयरनी बाद में बताएंगे, पहले आयरनी का मीनिंग क्या होता है वो बेटा रिवाइज करेंगे। Irony is used when the literal meaning of what someone says is opposite to what they actually mean. कहते कुछ और है, उसका मीनिंग कुछ और होता है, इसे बोलते हैं आयरनी। अब एग्जाम्पल देखो, इन दिस लेसन irony is
टू शो द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। यहाँ आयरनी यूज हुई है, जो चीज दिख रहा है ठीक उसका अपोजिट। मीड बेटा अ नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट है। हिज हाउस इज ब्राइटली लिट। द पीपल द कॉन्फॉर्मिस्ट हैव हाउसेस एज टूम। इसका घर बेटा बिल्कुल बढ़िया रोशनी है, बाकी सबके घर ऐसे है चोम के जैसे। चोम बेटा आपको पता है जैसे कोई ग्रेवयार्ड हो। वेयर द पीपल सेट लाइक द डेड। एक और आयरनी है, मीड इज रेग्रेसिव। बेटा ये पुराने जमाने का है, एज ही डिड नॉट हैव टीवी सेट और गोज फॉर अ वॉक। द अदर सिटीजन्स हैव बीन डीह्यूमनाइज्ड। डीह्यूमनाइज्ड मींस बेटा वो लोग अब इंसान नहीं रह गए हैं, वो भूत बन चुके हैं सारे दिन स्क्रीन देख देख। एंड लाइफलेस पैसिव ट्रैप्ड इन देयर ग्रेव्स लाइक हाउस। हाउ इज द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्टोरी आपसे पूछेंगे, आप आंसर लिखोगे एटमॉस्फेयर स्टोरी का डार्क है। पूरी कहानी अंधेरे में होती है, क्योंकि ये अंधेरा कहाँ है, लोगों के दिमाग। लोगों के दिमाग में अंधेरा क्यों है, बिकॉज दे आर ट्रैप्ड विद द स्क्रीन, द टेक्नोलॉजी। और बेटा फोरबोर्डिंग है। फोरबोर्डिंग का मतलब अ फीलिंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू टेक। बेटा एक जगह उसने बोला था, तुम्हें याद है, मीट कहता है मैं इस भरे शहर में भी अगर आंखें बंद करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं एक डेजर्ट में खड़ा हुआ हूं। तो बेटा उसने डेजर्ट से कंपैरिजन क्यों किया, देखो। इमेजरी ऑफ एरिजोना एंड इट्स सिग्निफिकेंस। इट सिग्निफाइज अ प्लेस विदाउट सोशल इंटरैक्शन। बेटा एरिजोना का मतलब, डेजर्ट का मतलब है अ प्लेस वेयर इज नो सोशल इंटरैक्शन। डेजर्ट में कोई सोसाइटी थोड़ी ना होती है। तो शहर में भी कैसे हाल हो गए हैं, बिल्कुल बेटा नो सोशल इंटरैक्शन। तो इस शहर में सोसाइटी नहीं है, इसलिए इसका कंपैरिजन डेजर्ट से किया। इट सिग्निफाइज मी बीइंग द ओनली इंडिविजुअल एंजॉयिंग हिज ब्यूटी। लास्ट पेज नोट्स का आएगा बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स है मीट की। He is the only named character living in 2053 AD. He is unique because he lives all alone. He does not own a screen set and he goes for a walk. He is a non-conformist. बाकी सबके जैसा नहीं है, इसलिए non-conformist and enjoys his solitude. अपना अकेलापन enjoy करता है. He is completely different from the other ghost lives. बेटा ये तो मीट के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब जो थोड़ी बहुत बातें हैं उसमें, कार जो है बेटा पुलिस कार, उसकी बातें सुनो। रोबोटिक पुलिस कार पेट्रोल्स द स्ट्रीट्स। पेट्रोल्स का मतलब बेटा वॉच करता है, वो जो बोलते हैं ना रात को राउंड्स पे जाती है कार। इट स्पीक्स टू मीट इन अथॉरिटेटिव वॉइस एंड इट डिक्लेयर्स हिम टू बी अ नॉन कन्फॉर्मिस्ट। इट पजेस एब्सोल्यूट पावर। बेटा कंप्लीट पावर है उस रोबोटिक पुलिस कार पे, अगर मीट उसका कहना नहीं मानता तो गोली चला दी। द अदर सिटीजन स्टोरी, जो बेटा बाकी लोग हैं स्टोरी में, दे आर इनसाइड देयर होम्स ग्लूड ऑन देयर टीवी सेट्स। ग्लूड का मतलब स्टिक, चिपक के बैठे हुए स्क्रीन के साथ। These characters are dehumanized. Dehumanized मतलब they don't have humanly feelings by the impact of technology. They follow बेटा societal norms. सारे के सारे सोसाइटी जैसी है वैसी ही है and have no individual identity. बेटा मेटाफोरिकली इसका क्या कंपैरिजन हुआ है, दे आर ग्रे फैंटम्स। भूत के जैसे, तो भूत का मतलब क्या है, वो ऊपर लिखा है, डीह्यूमनाइज्ड हो गए हैं बेटा। दे डू नॉट हैव इंडिविजुअल आइडेंटिटी। देयर नेबरहुड ग्रेवयार्ड है, देयर होम एज टूम। ये सब का मेटाफोरिकल मीनिंग है, समझा देना डीह्यूमनाइज्ड है। ड्यूरिंग द डे बेटा कार में घूमते हैं, दे ड्राइव अराउंड द सिटी इन कार एज लुकिंग लाइक अ स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स, जैसे बहुत सारे कीड़े रह रहे हों। दे हैव लॉस्ट देयर थिंकिंग एंड इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज एंड दे हैव टर्न्ड इनटू ज़ॉम्बीज। बेटा भूत के जैसे बन गए सारे के सारे। ठीक है, हाँ जी। बेटा आज मैं इसके आपको वो नहीं कराऊंगी, जो आपका बेटा एमसीक्यूज है वो हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। अभी हमें एक और आंसर इसका लिखना है, तो वर्कबुक निकालो और वर्कबुक में एक और आंसर लिख के फिर हम आज की क्लास ओवर करेंगे। और उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो हम इसके
दो चीजें और रह गई बेटा, एक तो पावर ऑफ म्यूजिक रह गया मेरे ख्याल से, और एक हमारा द लास्ट फेस्ट, हमारा सिलेबस।